देखिए साल 2025 को अब हम अलविदा कहने जा रहे हैं कि आखिर साल 2026 यानी कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। बिना देरी के हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि कैसा रहेगा साल 2026। सूर्यमुखी का पौधा लगाए, सनफ्लावर का। हाँ, सनफ्लावर का पौधा लगाए। 7 येलो पेपर पे हाँ 3 या 7 लिख के अगर अपने घर में रखे। नॉन वेज मत खाइए, नॉन वेज नहीं खाइए, नॉन वेज नहीं खाइए, अल्कोहलिक मत होइए, एडिक्शन से बचिए। ये साल इन 3 मूलांक वालों के लिए बेहतरीन होने जा रहा है, उनकी लॉटरी लगने जा रही है। छोटे बच्चों के साथ रहे वो तो उनका निश्चित रूप से एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं। 9 बार भी 9 लिख सकते हैं, अच्छा। 9 एक बार लिख सकते हैं, 9 बार भी 9 लिख सकते हैं। ऐसे लोगों को धर्म से संबंधित कार्य करने चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए साल 2025 को अब हम अलविदा कहने जा रहे हैं और साल 2026 आने ही वाला है और ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर साल 2026 यानी कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। करियर के लिए कैसा रहेगा, रिश्तों के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो मूलांक 1 वालों, 2 वालों, 3 वालों, 4 वालों, 5 वालों, 6 वालों, 7 वालों, 8 वालों और 9 वालों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। हम आपको बता दें कि इस फ्रेम में आपको मेरे साथ जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका नाम है आचार्य डॉक्टर सूर्य नारायण ठाकुर जी और इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और वास्तु स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपको हम कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा और लगे हाथ इस वीडियो में हम आपको उपाय भी बताने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद जी, सबसे बड़ा सवाल गुरुजी यही बना हुआ है कि आखिर हमारे लिए साल 2026 कैसा रहेगा। बिना देरी के हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि कैसा रहेगा साल 2026 ओवरऑल। देखिए ये वर्ष सूर्य को जाता है, मूलांक इसका 1 है। 2026 सूर्य इसके लॉर्ड हैं और मूलांक 1 वाले देश के परिप्रेक्ष्य में पहले देख लेते हैं। मूलांक अगर 1 है तो देश सूर्य सरकार का कारक है, प्रकृति का कारक है, ऊर्जा का स्रोत है, सारी चीजें सूर्य से ही गाइड और कंट्रोल होती है। तो प्रकृति में गर्मी काफी होगी, गर्मी की स्थिति काफी होगी, टेम्परेचर लेवल बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर लेवल बहुत ज्यादा होगा, निश्चित रूप से टेम्परेचर लेवल बहुत होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, निश्चित रूप से फसल की स्थिति अच्छी होगी। एक और स्थिति बनेगी, सरकार के का कारक है, इम्यून सिस्टम का कारक है, प्रतिरोधक क्षमता लोगों की अच्छी रहनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता भी रहेगी। स्पेशली सूर्य सरकार का कारक और प्रतिरोधक क्षमता का है, जब उनका मूलांक ही है तो वर्ष में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां ठीक रहेगी। सरकार बहुत कठोर निर्णय लेगी, महिलाओं के लिए निर्णय लिया जाएगा। सरकार कठोर निर्णय लेगी, डिफेंस और महिलाओं के लिए कुछ निर्णय ली जाएगी, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। साथ साथ कुछ हेडक्वार्टर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो देश में यहाँ पे बनेंगे। आर्थिक समृद्धि रहेगी। डिफेंस एक इशू रहेगा, डिफेंस के क्षेत्र में कुछ कठोर निर्णय लेने की स्थिति बनी। यानी कि ये बड़ी बात आपने बता दी। किसी तरह का कोई आपदा भी नजर आ रहा है आपको इस साल में? प्राकृतिक आपदा, बहुत ज्यादा गर्मी की स्थिति रहेगी, टेम्परेचर लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। मूल रूप से टेम्परेचर लेवल अपेक्षाकृत औसत जो रह रही थी उससे अधिक रहेगी, गर्मी की स्थिति ज्यादा रहेगी। फसल फिर भी ठीक ठाक रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। नेचुरल कैलेमिटी भी आपको दिख रही है? बहुत ज्यादा प्रतिकूलता नहीं दिख रही है।
हाँ, बहुत प्रतिकूलता नहीं रहेगी। नेचुरल कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा की स्थिति हमको नहीं दिख रही है। जी, यानी कि डरने की जरूरत कोई नहीं है, सब ठीक ठाक है। हाँ, ओवरऑल ठीक ठाक रहेगी। ओवरऑल सब जी, ठीक जी। ठाक रहेगा। लेकिन गुरुजी आपने बड़ी बात कह दी है, आपने साफ साफ कह दिया है कि सरकार कठोर फैसले ले सकती है। जी। सरकार आपको स्टेबल तो नजर आ रही है ना? नहीं, सरकार देखिए, सरकार का कारक ही सूर्य है। अस्थिरता की स्थिति रहेगी। पॉलिटिकल कोई टूट भी नजर आ रही है? जी, निश्चित रूप से पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी हमको नहीं दिख रही है। वहां पे थोड़ी अस्थिरता दिख रही है। ये निश्चित रूप से ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा। राज्यों में भी और केंद्र में भी कुछ इस तरीके की खींचाखींची की स्थिति बनी रहेगी वर्ष भर। खींचातानी जी, निश्चित रूप बनी रहेगी। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या होता हुआ नजर आ रहा है साल 2026 में? सरकार के कुछ निर्णय से आम जनता को लाभ होगा। सरकार के कारक जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी प्रतिकूलता रहेगी। यानी कि मुख्यमंत्री, हाँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बात कह रहे हैं आप। और अस्थिरता निश्चित रूप से हम दिख रही है। हाँ, निश्चित रूप से बिहार में भी दिख रही है। हाँ, खींचाखींची की स्थिति प्राय रहेगी बनी हुई केंद्र और राज्य दोनों। यानी कि टूट फूट नजर आ रही है। गुरुजी ने संकेत आपको दे दिया है। लेकिन गुरुजी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह की चीजें हम लोग भी लगातार सुनते ही रहते हैं। मूलांक की चर्चा सुनते हैं, भाग्यांक की चर्चा सुनते हैं, और पर्सनल नंबर के बारे में भी सुनते हैं। तीनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, मूलांक जिस तिथि में हमारी जन्म होती है उस तिथि का समप ही मूलांक है। भाग्यांक, जैसे मूलांक को थोड़ा और अगर हम समझें कि तो मेरा जन्म 11 नवंबर को हुआ, नवंबर को ही, तो नवंबर से कोई लेना देना नहीं है। 11 जो है हमारा मूल, ये 1 + 1 मतलब 2 मेरा मूलांक हो गया। अच्छा, इसका ऐसी मतलब स्थिति में मूलांक सिर्फ 2 होगा, 2 हो जाएगा। हाँ। जी। और भाग्यांक हमारे टोटल बर्थ डिटेल्स को जोड़ दिया जाए, जिसमें कि डेट है, मंथ है और ईयर ऑफ बर्थ है, तीनों को जोड़ के जब एक समप नंबर तक पहुंचते हैं तो ये मेरा भाग्यांक होता है। ठीक है। पर्सनल नंबर क्या होता है? जी, पर्सनल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। एक ईयर में फलादेश कैसे किया जाए, एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे उनके ऊपर बोलना है अगर, तो पर्सनल ईयर को जरूर जानकारी उनको होनी चाहिए कि उनका पर्सनल नंबर कौन सा निकल के आता है। पर्सनल नंबर ईयर को निकालने के लिए 2 मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला मेथड 2 तरीका है। जी, निश्चित रूप से 2 तरीका है। एक तरीके में डेट और मंथ्स को जोड़ते हैं और करंट ईयर ऑफ बर्थ की जगह पे करंट ईयर को जोड़ते हैं। इसके आधार पे जो समप नंबर होता है वो hमारा पर्सनल नंबर होता है। एक मेथड से। ठीक है, कैसे करते हैं ये गुरुजी? हम चाहेंगे कि इसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सपोज करिए कि किन्हीं का डेट ऑफ जन्म 19 अगस्त को हुई है 2026 में, ऐसा मानते हैं, या जिस भी तिथि को ऐसा करते हैं, तो इनका समप नंबर है 19/8। अगर 2026 में किन्हीं का जन्म हुआ है तो इनका समप अगर 19 को समप करते हैं तो 1 आता है, फिर 8 अगस्त का हो ही गया, और 2026 का कुल 10 अंक आता है। टोटल के आधार पे ये अगर सबको जोड़ते हैं तो 10 को 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे तो एक मूल आएगा। तो यहाँ पे एक मेथड से मूलांक 1 आएगा। एक और मतलब कि वो आपका पर्सनल नंबर हो जाएगा। वो पर्सनल नंबर है। अगर पर्सनल नंबर, ठीक है, आपका अगर जो पर्सनल नंबर है और मूलांक अगर काफी सपोर्टिव है तो हमारे लिए सारी चीजें फेवर में आएगी। अच्छा। और ये न्यूमरो साइकिल का पहला वर्ष होता है। 8 वर्षों के बाद ये हमारे फिर से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड है, ये भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही लॉयल मेथड है ये। इसमें डेट, मंथ्स, जो डेट हमारा जन्म होता है वो मंथ्स, करंट ईयर में 2026 लिखने के बजाय 26 यहाँ लिखते हैं हम लोग। ठीक है। और एक
हर डेट का अपना, जिस तिथि को हमारी जन्म होती है वो नहीं, जिस दिन हमारी जन्म होती है उस जन्म के डेज का नंबर है स्पेशल, उसको अच्छा, लिखते हैं। डेज का भी नंबर जी जी, होता है, निश्चित रूप से होता मंडे है, का भी नंबर होगा, ट्यूसडे का निश्चित भी रूप से होगा, होता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ हाँ, सैटरडे और संडे का भी नंबर हर है। का हर का अपना अपना ठीक नंबर है। होता है। जैसे चंद्रमा के लिए एक होता है, सोमवार के जन्म दिन के निकट जन्म हुआ है तो उसके लिए एक होता है, मंगलवार के लिए 9 होता है, बुधवार का 5 है, गुरुवार के लिए 3 है, शुक्रवार के लिए 6 है, शनिवार के लिए 8 है और सूर्य के लिए फिर से 1 है। तो ये तिथि को हम इसमें लास्ट में जोड़ देते हैं दूसरे मेथड में, और उसके बाद जो समअप होता है वो एक नंबर निकल के आता है, वो भी हमारा पर्सनल यह नंबर होता है। वो बहुत ही इफेक्टिव है, और इसके आधार पे हम तब जब मूलांक को इनके आधार पे देखते हैं तो वर्ष फल को और अच्छे से समझा जा सकता है। यानी कि ये दूसरा तरीका है, जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ 19 अगस्त को तो 19 प्लस 8 जी प्लस आपने कहा 2026 का सिर्फ 26, जी और जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन का भी एक अंक होता है, जी तमाम चीजों को जोड़ लेना है, जी जी, और ये पर्सनल नंबर निकालने का दूसरा मेथड सबसे सटीक तरीका बहुत है। इफेक्टिव मेथड है। इन दोनों मेथड से अगर हमको जो ज्यादा इफेक्टिव दिखता है, लास्ट वन जो है और ज्यादा लॉयल और इफेक्टिव है। अच्छा, दूसरा जी, वाला बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है जी। अच्छा, अगर पर्सनल नंबर जो आपने बताया कि दूसरा तरीका क्या है, जो आपने कहा कि ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है, उसका नंबर और मूलांक एक हो जाए तब क्या होगा और गुरुजी? रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, तब और ज्यादा अच्छी स्थितियां हो जाएगी। जो भी चीजें जी, जो नंबर हमारे पर्सनल ईयर का नंबर आया है, वो पर्सनल ईयर जब जब रिपीट करेगा वो अंक हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही शुभ होगा। तो चलिए फिर बिना देरी के सबसे बड़े सवाल पर ही आ जाते हैं। जी जी। सवाल कि आखिर साल 2026 मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जिन भी व्यक्ति का मूलांक 1 है उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, अपने आप को कंसिस्टेंट करें, डिसिप्लिन्ड हो, उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी हो। दिनचर्या जब अच्छी होगी और सूर्य से जुड़े हो, सूर्य के एनर्जी को अगर अपने में महसूस करें, एक्सरसाइज करें, अर्ली उनका रनिंग वॉकिंग जो भी हो, मॉर्निंग वॉक हो, और इन चीजों को करने के बाद अगर जब सूर्य से जब जुड़ाव होगा उनका, सूर्य की एनर्जी को महसूस करेंगे तो उनके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। ओवरऑल मूलांक 1 वाले लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक, निश्चित रूप से बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और उनको पिता का ब्लेसिंग बहुत मिलता है। पिता का आशीर्वाद लेना भी उनको चाहिए। उनके लिए लीड करना अपने ग्रुप में, थोड़ा सा ईगो का इशू उनके साथ रहता है। ईगो को अगर मैनेज कर ले मूलांक 1 वाले, तो वो बहुत अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर में रहती है, मैनेजमेंट वो उनका काफी अच्छा रहता है, और बहुत अच्छे तरीके से वो किन्हीं चीजों को बहुत ही इफेक्टिव मैनर में करा पाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति रहती है। उनके लिए सबसे बड़ा विकट जोन उनका ईगो होता है। मूलांक 1 वाले, ये आपके लिए है। हाँ, ये उनका ईगो का इशू रहता है। हाँ, निश्चित रूप से उनके लिए गोल्डन टाइम की स्थिति जनवरी से अक्टूबर तक रहती है, अच्छी स्थिति है। जिस तिथि में उनकी जन्म होती है, ऐसे समझिए जनवरी और अक्टूबर दोनों में का मूलांक एक ही हो जाता है, तो शायद ये दोनों महीने उनके लिए काफी अच्छे रहते हैं, गोल्डन होता है। इसके बावजूद भी गोल्डन और भी कुछ हम निकाले हैं, जिसमें 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच का समय, 10 जुलाई से 20 अगस्त के बीच का समय, ये काफी बढ़िया रहना है इनका, मूलांक 1 वालों के लिए। मूलांक 1 वालों का। उसके अलावा कुछ सो समय ये भी होगा, 23 अप्रैल से 12 मई के बीच का भी, ये भी ऑन एवरेज बढ़िया ही रहना है। बिकर इनका सबसे मंथ जो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ होता है। यहाँ निर्णय और अपने ईगो से थोड़ा उनको परेशानी होती है। उनके लिए संडे, उनके लिए समय की बात अगर करें, दिन तो सबसे शुभ दिन तो उनके लिए सब रविवार रहती है। 1:11 पे कोई काम प्रारंभ करे, उनके लिए सब शुभ अंक गोल्डन कलर
ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई गोल्डन कलर जी, ये काफी अच्छा अगर इस साल आप पहनेंगे तो आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छी स्थिति रहेगी, अच्छी स्थिति बहुत रहेगी। अच्छी स्थिति रहेगी। ये वर्ष इनके लिए सबसे अच्छे, मतलब वर्षों में, पिछले 8 वर्षों के बजाय ये वर्ष डिले जितना भी इनका अप्रोच रहा है या कार्य संबंधी जो अवरोध रहा है, इस बार ज्यादा महसूस करेंगे, बशर्ते सूर्य से अपने को जोड़ के देखें, अर्ली जगना शुरू करें और प्राणायाम योगा करें। ठीक है, ये इनके लिए काफी लाभ। वास्तु स्पेशलिस्ट भी हैं आप गुरुजी। हाँ। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो में आप मूलांक 1 वालों को उपाय भी बता दें। देखिए, सबसे अच्छी स्थिति है, वास्तु इष्ट के लॉर्ड ही है सूर्य। अगर वो अगर उनका कोई ऑफिस है या कहीं पे बैठ के अगर वो कोई काम कर रहे हैं, इवन की और उनको कुछ करना हो, तो इष्ट में सूर्य की रोशनी में बैठकर योगा प्राणायाम करे तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और काफी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और उनके डिसीजन के लिए काफी अच्छा रहेगा। काफी अच्छा रहेगा, गुरुजी ने आपको उपाय भी बता दिया है। तो आइए फिर बिना देरी के मूलांक 2 वालों के लिए सुन लेते हैं कि आखिर साल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है गुरुजी। देखिए, मूलांक 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा माँ के का कारक है। किसी भी व्यक्ति के अंदर में जल तत्व की प्रधानता कितनी है, अगर वो व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले, सेंटिमेंट पे अगर वो बहुत अपने को मैनेज कर ले, काबू कर ले, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहती है। इमोशनल होते हैं निश्चित रूप से, 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं, और थोड़ा सा उनके पास पेशेंस नहीं होता है। वो बहुत जल्दी में कोई काम करते हैं। अगर थोड़ा टाइम मैनेज करना सीख लें, टाइम को लेके अगर कोई काम करना सीख ले, और थोड़ा सा पिछली चीजों को भूलना सीखे, ओवर, जिसको कहते हैं ना कि हम किसी को मदद किए भूल गए, किसी को कुछ हमारे अगेंस्ट में कुछ किया अगर भूल गए, तो ऐसी स्थिति में उनको ये सपोर्ट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन इनके लिए काफी अच्छी रहती है। उपाय बता रहे हैं आप? उपाय बता रहे हैं। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे, प्रकृति से जुड़ना तो सभी के लिए लाभप्रद है ही है। प्रकृति नेचर है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर का, और नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के कोई काम करना इनके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। माँ की सेवा करें, माँ से ब्लेस ले, महिला का सम्मान करें, उजले कलर का जो भी सफेद कलर का है वस्त्र, पिलो कवर, कर्टेन्स अगर रखे घर में, तो ये अच्छा रहेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़े आपको पहनने हैं। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नीले, हल्के नीले कलर का भी ये अगर कपड़ा पहने, और हल्के नीले कलर का भी कर्टेन्स, पिलो कवर, बेडशीट्स का यूज करें तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। जी जी, निश्चित रूप से। यानी कि ये था मूलांक 2 वालों के लिए। अब बिना देरी के हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। कैसा रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए ये साल? मूलांक 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, और हमारे इस वर्ष के गुरु राजा हैं। सूर्य रिप्रेजेंट बेशक कर रहा है, लेकिन राजा हमारे गुरु हैं, और निश्चित रूप से मूलांक 3 वाले बहुत ही ज्ञानी हो सकते हैं। मैनेजमेंट अगर उनका अपने ज्ञान को अप्लाई करना वो सीख ले अगर प्रॉपर, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ज्ञान को अप्लाई करना सीखना होगा। अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल कर ले, बहुत कड़वा न बोले, अपशब्द का प्रयोग नहीं करे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने नॉलेज को इन्हांस करे, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बढ़ाएं, तो ये उनके लिए काफी अच्छी होगी। जॉब करते हुए भी ऐसा किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हाँ, अगर कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो उनके लीवर से संबंधित भी परेशानी हो सकती है, पेट पाचन प्रणाली में परेशानी हो सकती है, इस पर ख्याल रखें। तो उपाय क्या होगा गुरुजी? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है मॉर्निंग में जगह, सबसे पहले तो जगह सवेरे में, और येलोइश कलर को ज्यादा से ज्यादा अपने तक जोड़े। पीले रंग के कपड़े को पहने, हल्के पीले रंग के, सूर्यमुखी का पौधा लगाए, अगर वो सनफ्लावर का, हाँ सनफ्लावर का पौधा लगाए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर में सूर्यमुखी का पौधा लगाए तो उनके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी।
गोल्डन कलर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीला धागा बांध के रख सकते हैं, येलोइश कोई भी कपड़ा पहन के रख सकते हैं, रुमाल इवन रख सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो फिर सब ठीक ठीक रहेगा, शुभ शुभ रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। ईगो को कंट्रोल उनको करके रखना चाहिए, अपनी वाणी पे मर्यादा रखना चाहिए। ईगो को कंट्रोल में रखना होगा आपको मूलांक 3 वालों इस साल पर। तो देखिए अब हम जाएंगे बिना देरी के मूलांक 4 पर। मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल? मूलांक 4 वाले बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं। पहली बात तो ये, इसको राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा। राहु का काम है मैनेज करना हर चीजों को। अगर इसका कंस्ट्रक्टिव पार्ट को देखें जिससे कि उनको लाभ हो सकती है, वो बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं मूलांक 4 वाले। अगर एआई फील्ड में वो बेहतर काम कर सकते हैं, क्लाउड है, सोशल साइट्स है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स बेस्ड काम अगर करना चाहे तो ये काम में वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, महारत हासिल करते हैं। इसमें उनको लाभ भी होनी है। और एक और चीज ये है जो उनको नहीं करना चाहिए, एडिक्शन से बचना चाहिए, दूसरे की बुराई से बचनी चाहिए। ये 2-3 चीजें अगर वो अप्लाई करें तो उनके लिए बेहतर होगा। उनके लिए सबसे बेहतर फील्ड होगा टेक्निकल वेस्ट। जितनी भी काम है, लाइजनर का भी काम वो कर सकते हैं, लाइजनिंग का काम करके भी वो काफी अच्छा कर सकते हैं। मूलांक 4 वाले उनके लिए सब वेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में अगर येलो कलर का पर्दा लगा के रखे, येलो कर्टेन्स लगा के रखे, वहां सूरजमुखी का भी पौधा लगा सकते हैं येलो पॉट में, तो उनको बहुत लाभ होगा। ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा उनके लिए? ओवरऑल देखिए, गोल्डन टाइम उनके लिए 21 मार्च से 28 अप्रैल का एक ड्यूरेशन है, ये काफी बढ़िया रहना है। इसमें डिसीजन उनको लेना है, कठोरता से डिसीजन लेना है और उन पे कायम रहना है। 10 जुलाई से 20 अगस्त के बीच का भी समय बहुत अच्छा रहना है, क्योंकि वो पिछले डिसीजन का आउटपुट होगा। और वीकर कहा जाए तो लास्ट अक्टूबर टू नवंबर का टाइम होगा, उनको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। हाँ, तो ये है मूलांक 4 वालों के लिए। मछली को अगर आटे का गोली वो बना के खिलाया जाए, नारियल से अगर एंटी क्लॉक सर से घुमा के अगर पानी में प्रवाहित कर दिया जाए, तो ये उसके लिए ये फायदेमंद होगा जी, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। कैसा रहेगा साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए? मूलांक 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक 5 वाले लोग बड़े ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये बुध बच्चा ग्रह है, राजकुमार ग्रह है। ऐसे लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, प्री मैच्योर्ड उनका रहता है, अपनी बातों को तुरंत किसी से शेयर कर देना, क्योंकि वो बहुत ही अंदर से इनोसेंट होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बातों को पहले होने के पहले कहीं शेयर नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक दूसरी चीजें है, अपनी वाणी को बहुत मर्यादित रखना है, क्योंकि एक अच्छे लाइजनर होते हैं मूलांक 5 वाले जी, बहुत अच्छे, वो अपनी वाणी से धन का अर्जन करते हैं। तो जिनका मूलांक 5 है, अगर वो वाणी पे अगर अच्छा वो कर सके, कंट्रोल पाले, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ठीक है। हाँ, छोटे बच्चे को के साथ खेले वो, छोटे बच्चों के साथ रहे वो, तो उनका निश्चित रूप से एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। अच्छा, ये उनके लिए स्थिति होगी। और ये साल कैसा रहेगा उनके लिए? ये गोल्डन टाइम की बात कर रहे हैं, तो 5, 14 और 23 डेज जो है, किसी भी मंथ का ये तारीख बहुत अच्छा रहेगा। और गोल्डन टाइम 21 मई से 20 जून के बीच का समय बहुत अच्छा रहना है उनका। एक टाइम और है जो थोड़ा सा एवरेज इनसे कम रहेगा, 21 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में। ये बहुत अच्छा, एक नए लोगों से कांटेक्ट उनका बढ़ सकता है, नए लोगों के कांटेक्ट का लाभ हो सकता है। ये बहुत अच्छे लाइजनर होते हैं, 5 नंबर वाले। इनको हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, हरे रंग का ब्रेसलेट पहन कर रखना चाहिए, धागा लपेट कर रखना चाहिए। अगर जेम्स की बात करें तो ये ग्रीन टर्मोलिन, पेरिडॉट वगैरह भी पहनने से इनको लाभ होगा। हाँ, ये उनके कुंडली में बुध की स्थिति पर निर्भर करता है।
ये बहुत अच्छी स्थिति है। बिचौलिया का कार्य इनके लिए सबसे बढ़िया काम है। अर्न थ्रू टंग, जहाँ पे बोल के पैसा कमाना है, बहुत अच्छा। ये फिनांस का भी काम कर सकते हैं। लाइजनिंग का काम तो विशेष रूप से करना ही चाहिए इनको, करना ही चाहिए। तो ये बात हो गई मूलांक 5 वालों की। अब बिना देरी के जिक्र करते हैं मूलांक 6 वालों का। साल 2026 मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा गुरुजी? मूलांक 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र वाले लोगों को भी अपने जल तत्व पे काम करना चाहिए। शरीर में जल तत्व की मात्रा पे काम करनी चाहिए। उनका शरीर के अंदर जल तत्व की मात्रा बहुत प्रभावित नहीं हो, इसके लिए उनको मॉर्निंग वक्त तो सबको करना ही चाहिए। सुबह में सभी को जगना ही चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके लिए महिला एक लेडी फैक्टर होती है, लक फैक्टर होती है। महिलाओं का सहयोग, महिलाओं से संबंधित कार्य, महिलाओं के सहयोग से कार्य, ये काम में उनको इंटीरियर का काम, ज्वेलरी का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम, ये काम से उनको लाभ होता है। मूलांक 6 वाले को हाँ, ये जरूर है कि अपनी मर्यादा में संबंध अगर रखे, एडिक्शन से अगर वो बचे, मर्यादा में अपना एक बाउंड्री है, उस मर्यादा में अगर अपने संबंध को रखते हैं विशेष रूप से महिलाओं से, तो उनके लिए ये लाभप्रद है। उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर विडो महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं की सेवा करें, उनको कुछ मदद करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी, छोटी कन्या को कोई मदद करे तो ये काफी अच्छी स्थिति रहेगी। परफ्यूम लगा के रखें, साफ कपड़ा पहने, बहुत ड्रेसअप रहे, अच्छे कपड़ा अच्छे तरीके से रहे, तो उनके लिए बहुत अच्छी से रहेगी। और ये साल कैसा रहेगा? ये वर्ष उनके लिए एक वर्ष ओवरऑल 20 अप्रैल से 18 मई एक पीरियड है। ये पीरियड इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे नया घर ले सकते हैं, इंटीरियर का काम, हाँ, इंटीरियर का काम कर सकते हैं, बेबी प्लान कर सकते हैं, शादी की स्थिति बन सकती है। एक और ड्यूरेशन है 21 से 19 अक्टूबर के बीच में, 21 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच में भी यही स्थिति रहेगी। नया काम अगर वो करना चाहे तो बहुत अच्छी रहेगी। और ये साउथ ईस्ट का लॉर्ड होता है, वास्तु से देखा जाए तो साउथ ईस्ट का लॉर्ड होता है। साउथ ईस्ट में अगर ये रेड पट्टी डाल के रखे, रेड पॉट में रेड कोई फ्लावर लगा के रखे, तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। वहां पे इनके क्रोध पे कंट्रोल रहेगा, महिलाओं का सपोर्ट बढ़ जाएगा। यानी कि उपाय भी आपको गुरुजी ने लगे हाथ बता ही दिया है। तो आइए फिर जिक्र कर लेते हैं मूलांक 7 का। कैसा रहेगा ये साल मूलांक 7 वालों के लिए गुरुजी? मूलांक 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, बट उनका डिसीजन बहुत जल्दी किसी चीज का निर्णय लेते हैं। बहुत जल्दी निर्णय उनको नहीं लेनी चाहिए। 7, 16 और 25 तिथियों को जिनका जन्म होता है उन्हीं का मूलांक ये होता है। अध्यात्म में काफी इनकी अभिरुचि रहती है, स्पिरिचुअल रहते हैं, और ये डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। 7 नंबर वाले डिप्लोमेटिक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल मुंह पर बोलेंगे जो भी बातें बोलते हैं। और ऐसे लोगों को धर्म से संबंधित कार्य करनी चाहिए। धर्म से संबंधित कार्य का मतलब ये हो सकता है बिजनेस भी। धर्म से संबंधित कार्य में एजुकेशन भी हो सकता है, शिक्षा से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित सामग्री का कार्य किया जा सकता है, आध्यात्मिक पुस्तकों का कार्य किया जा सकता है। उनके लिए ये चीजें होगी। और मीन्स भी, उससे संबंधित मीन्स बहुत सारी चीजें होती है। जैसे पब्लिकेशन का कार्य नहीं कर रहे, पब्लिकेशन के लिए जो मीन्स होता है, आध्यात्मिक जो रिसोर्सेज होता है, वो आपको मुहैया करा के काम उनका करवा सकते हैं। ऐसे लोग अगर ईगो को छोड़ दें अपना और धार्मिक चीजों से जुड़े रहें, वृद्ध लोगों की सेवा करें, वृद्धाश्रम में कुछ दान करें, तो ऐसे इनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति रहती है। एक चीजें जो बहुत ज्यादा इनको लाभ दे सकती है, येलो पेपर पे 3 या 7 लिख के अगर अपने घर में रखे, अच्छा, तो ये इनके लिए लाभप्रद। तो कैसे रखना होगा? चिपका कर रखें? चिपका पेपर पे चिपका के 3 या 7 ये देखते रहे। जब भी इनको किसी ढंग की बात हो तो उसको एक टक करके देखें, ये इनके लिए काफी लाभप्रद होगा। येलो पेन पे 3 या 7 लिख के रखें। नॉर्थ ईस्ट जोन
को साफ रखे। नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर करवा के रखे, नॉर्थ ईस्ट में येलो वॉलपेपर कर्टेन्स कुछ भी डाल के रखे, ये काफी इनके लिए लाभप्रद होगा। ऐसे लोग इन्वेस्टिगेशन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, अच्छा। इनके लिए ये लाभप्रद रहेगा। और ये साल कैसा है? ये वर्ष इनका बहुत बढ़िया रहेगा, ओवरऑल अच्छी स्थिति रहेगी, धार्मिक यात्राएं इनकी होगी, धर्म से जुड़े रहेंगे। 21 जून से 20 जुलाई काफी अच्छा इनका रहेगा। इस दौरान ये कुछ अच्छा होगा, इनके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है। सबसे एवरेज और पुअर कह सकते हैं समय रहेगा। जनवरी और फरवरी का जो मंथ होगा इनके लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, निर्णय के वजह से इनको परेशानी हो, डिसीजंस लेने से पहले सोचना पड़ेगा इनको। ब्राउन कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, कैट्स आई, लहसुनिया, अगर ये पहन के रखे तो इनको इसका लाभ हो सकता है। इसका लाभ हो सकता है। तो अब हम जिक्र करेंगे मूलांक 8 वालों का, कैसा रहेगा 2026 मूलांक 8 वालों के लिए? मूलांक 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि का काम है, शनि बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत डिले अप्रोच है, बहुत लेट तक सोते हैं, तो आप बहुत पंक्चुअल हो जाइए, कंसिस्टेंट हो जाइए। नॉन वेज मत खाइए, नॉन वेज नहीं खाइए, अल्कोहलिक मत होइए, एडिक्शन से बचिए। और किसी भी गरीब व्यक्ति को, हमारा गार्ड हो सकता है, हमारी मेड हो सकती है, हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ हो सकता है, उनको तिरस्कृत मत कीजिए, गरीब को उपहास मत कीजिए। तो मूलांक 8 वालों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए गुरुजी? नॉनवेज नहीं खाने से मतलब नॉनवेज वो तो व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि की चीज है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से नॉनवेज के बदले में और भी क्या हमारे लिए आवश्यक हो सकता है, उसको खाया जा सकता है। और अपाहिज की मदद निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद होगी। ये मूलांक 8 वाले के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा 20 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच में। अच्छा। उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो काफी अच्छे से रहेगी। हाँ, कुंडली में अगर शनि की स्थिति कमजोर है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट के बावजूद स्थिति में शनि से संबंधित चीजों उपाय क्या है गुरुजी? शनि से संबंधित चीजों का दान अगर वो करे, शनि के मंत्रों का जप करे, विशेष रूप से काले अन्न, जितने भी डार्क शेड के अनाज है, उनको अगर उनका दान करे, गरीबों में दे, वृद्ध की सेवा करे, उनको उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करे, गरीब और जो लाचार है उनके लिए पानी की व्यवस्था करे, तो ऐसे स्थिति में बेहतर होगी। उनको हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि शनि हमारे कर्म का ही फल देता है। अगर हम अभी करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे लिए पर्सनल ईयर आएगी उसमें इसका लाभ बहुत ज्यादा दिखेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो अब हम जिक्र करेंगे मूलांक 9 वालों का और आपको बताएंगे कि आखिर मूलांक 9 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। मूलांक 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एनर्जी का कारक है, एग्रेशन का कारक है। निश्चित रूप से मूलांक 9 वाले लोग जो होते हैं थोड़ा सा ऑफेंसिव मोड के होते हैं, उनका थोड़ा सा ईगो रहता है, बट हाँ गुस्सा पे कंट्रोल अगर हो और एनर्जी तो रहती है, अगर कंस्ट्रक्टिव मैनर में उनकी एनर्जी को लगा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनको होटल व्यवसाय, कुछ व्यवसाय को अगर उनके कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, मंगल की स्थिति उच्च की है, मंगल की स्थिति काफी अच्छी है, तो ऐसे स्थिति में उनको कुछ कार्य में विशेष रूप से संलग्न होना चाहिए। मंगल से संबंधित कार्य वो कर सकते हैं। एक जो सबसे ज्यादा सरल उपाय है मेरे समझ से मूलांक 9 वाले के लिए, उजले पेपर पे 9 लिख के रेड पेन से अगर वो एक बार 9 लिखकर, एक बार 9 लिखे, 9 बार भी 9 लिख सकते हैं। बड़ा 9 एक बार लिख सकते हैं, 9 बार भी 9 लिख सकते हैं। तो ये वो उनके लिए एक तरीके का गुरु मंत्र है। हाँ, मतलब उनको लाभ होगा इसका, ये कहने का है। साउथ वॉल पे ऐसा लिख के चिपका दे।
उनको लाभ हो सकता है। लाल रंग का, हल्के लाल रंग का कपड़ा पहन के रख सकते हैं। लाल रंग के कपड़ा के अलावा अगर किन्हीं को हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी के दाएं पैर के अंगूठे का तिलक अगर वो कर सकते हैं तो उनके लिए लाभप्रद हो सकती है। छोटे भाई को गिफ्ट दे सकते हैं, छोटे भाई को विशेष रूप से मदद करे तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। ये कमजोर स्थिति मूलांक 9 वाले के लिए बहुत अच्छी स्थिति शायद नहीं है, फिर भी उसमें गोल्डन टाइम जो होगा 21 मार्च से 26 अप्रैल तक का है, फिर 21 अक्टूबर से 27 नवंबर तक का है। ऐसे स्थिति में वो कंस्ट्रक्टिव कोई कार्य कर सकते हैं, बिजनेस मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, होटल व्यवसाय से लाभ हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सजग होके लिखने की जहां बात होगी वहां बहुत उनको सजग रहना चाहिए। बहुत कमजोर स्थिति की बात करें तो 1 से 21 अक्टूबर और 22 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में कोई निर्णय न ले, कोई एग्रीमेंट न करे, बहुत सोच समझ के अपने संबंधों का निर्वहन करे और पेट पाचन प्रणाली पर विशेष रूप से वो सतर्क रहें, एडिक्शन से बचे और कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें और मॉर्निंग में जगे, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। चलिए, तो हमने आपको बताया है कि मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। लेकिन गुरुजी, अब मेरा सवाल एक और है आपसे, और सवाल मेरा आपसे ये है कि साल 2026 किस मूलांक के लिए सबसे बेहतरीन होने जा रहा है? निश्चित रूप से मूलांक 1 वाले के लिए सबसे बेहतरीन वर्ष साबित होगा। इसमें ऐसा समझना है आपको कि मूलांक 1 और ये जो हमारा न्यूमरो साइकिल होता है, जो अगले 8 वर्ष के बाद ये फिर से साइकिल होता है, तो आज अगर हम मूलांक 1 वाले विशेष रूप से अपने पूरे एनर्जी से जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसका लाभ तो इस वर्ष होगा ही होगा। निश्चित रूप से इसका कई गुना लाभ अगले साइकिल में जब फिर से मूलांक 1 वाले का ईयर आएगा तो उसमें काफी लाभ होगा। निश्चित रूप से 1 मूलांक वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने जा रहा है। 2 वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, 2 वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, और 4 वाले अगर डिप्लोमेटिक मैनर में काम किए तो उनके लिए ये बहुत यादगार वर्ष होगा, बहुत यादगार वर्ष होगा। कि अगर वो डिप्लोमेटिक हो पाए, राहु अगर उससे संबंधित क्षेत्रों में वो कार्य किए, एआई के फील्ड में टेक्निकल डिवाइस, जितना भी टूल्स वेस्ट कार्य है, टेक्निकल जितनी भी काम है, उन क्षेत्रों में कार्य करके उनको काफी लाभ होगा। यानी कि ये साल इन 3 मूलांक वालों के लिए बेहतरीन होने जा रहा है, उनकी लॉटरी लगने जा रही है। तो ऐसे में मेरा एक अंतिम सवाल भी है गुरुजी आपसे कि आखिर वो कौन सा मूलांक है जिसके लिए ये साल चैलेंज भरा होने जा रहा है? निश्चित रूप से मूलांक 8 वाले को थोड़ा अपने ईगो पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। उनको अपने ईगो को बहुत ज्यादा, अगर उनके ईगो के कारण उनका कार्य अवरोध होता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जब साइन करने की स्थिति हो और उनके ईगो के कारण उनका बहुत मेजर काम खासकर उस ड्यूरेशन में जबकि वो उनके अगेंस्ट का है, तो उस समय उनको सतर्क रहना चाहिए। उनको सतर्क रहना चाहिए। हाँ, एक चीज जो सारे पे अप्लाइड है, अगर हमको लाभ लेना है, मूलांक कोई भी हो, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर सूर्य के एनर्जी को अपने से जोड़ ले हम, चूंकि मूलांक एक सूर्य सपोर्ट सिस्टम में है, अगर सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम का कारक है, हमारे निर्णय का कारक है, अगर सारी चीजों को सूर्य के एनर्जी से जोड़ दिया जाए, और सूर्य को से जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हम प्रातः जगना शुरू कर दें, अर्ली जगे, हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाए, हम अपने पिता का सम्मान करें और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, हमारे लिए सारी चीजें अनुकूल होगी, सारी चीजें हमारे लिए फिर शुभ 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 ही होंगी, निश्चित रूप से शुभ होगी। चलिए, तो सुना आपने कि गुरुजी ने क्या कुछ बताया है। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आखिर आपके लिए साल 2026 यानी कि साल 2026 कैसा रहने जा रहा है, उपाय क्या कुछ करने हैं, ये भी हम लोगों ने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके
करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।